नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसकी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट कर ली थी। अब अपन बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 टॉपिक रहेगा अपना ग्राफ थ्योरी। ग्राफ सिद्धांत, ग्राफ थ्योरी। सबसे पहली बात तो ये ग्राफ होता क्या है, डेफिनेशन देखें अगर इसकी। ग्राफ किसे कहते हैं ग्राफ? तो यहाँ बात करें अपन समुच्चयों पर कि अगर किसी अरिक्त समुच्चय को लें अपन, जैसे मैंने नाम दिया कि यदि यहाँ कैपिटल V है, कि यदि कैपिटल V कोई अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो, कि कैपिटल V कोई अरिक्त समुच्चय हो तथा कैपिटल E V के अक्रमित, देखो एक तो होता है क्रमित, ये है अक्रमित। कैपिटल V या सॉरी कैपिटल E V के अक्रमित युग्मों का समुच्चय हो, तो VE इस प्रकार से लिखेंगे अपन। VE को ग्राफ कहते हैं। ये जो संरचना बनाई है मैंने V, E, VE को क्या कहेंगे अपन? ग्राफ कहेंगे। इसे शॉर्ट रूप में कहें या संक्षिप्त रूप में G इक्वल VE या G से दर्शाते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो किससे दर्शाएंगे? ग्राफ को G से दर्शाएंगे, जहां G या अर्थात G बराबर क्या हो जाएगा? VE। ये ग्राफ को डिनोट करने का तरीका है। अब यहाँ V क्या है और E क्या है? तो देखो V कोई अरिक्त समुच्चय था, E इसके अक्रमित युग्मों का एक समुच्चय था। अक्रमित युग्म का मतलब जोड़े आएंगे इसमें, इनका कोई क्रम फिक्स नहीं है, आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं ये। तो अक्रमित युग्मों का समुच्चय है, तो VE को ग्राफ कहेंगे अपन। इसे संक्षिप्त रूप में G से डिनोट करते हैं, अर्थात G बराबर VE। ये जो V है, यहाँ V ग्राफ के शीर्षों का समुच्चय कहलाता है। शीर्षों का समुच्चय तथा E ग्राफ की कोरों का समुच्चय कहलाता है। कोरों का समुच्चय कहलाता है। जो V है वो ग्राफ के शीर्षों का समुच्चय होगा और जो E है वो ग्राफ की कोरों का समुच्चय होगा। अगर अपन कहें V बराबर, तो V बराबर V1, V2, V3 ये अपन शीर्ष ले सकते हैं, और E जो है वो ग्राफ की कोरें होगी। कोरें का मतलब दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, चाहे वो वक्र रेखा है, सरल रेखा, कैसी भी रेखा है, तो वो दोनों को मिलाने वाली, कोई भी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होगी। तो यहाँ V बराबर अर्थात V बराबर हो जाएगा V1, V2, V3 डॉट 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 Vn या डॉट डॉट कितने भी बन सकते हैं इसमें, ये तो सारे शीर्ष होंगे। और E बराबर जो होगी वो कोरें होगी। तो कोरों में देखो V1, V2, ऐसी प्रकार V2, V4 कैसे भी हो सकता है, V4 या V3, V2 डॉट डॉट डॉट। ये अक्रमित युग्म है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, या आगे पीछे किसी से भी, कोई भी किसी से भी जुड़ सकता है। तो ये अक्रमित युग्मों का समुच्चय रहेगा, जिसे अपन कोरों का समुच्चय भी कह सकते हैं। तो ये अपना ग्राफ रहा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, ग्राफ के बाद में जैसे अपन कहें एक लूप आता है। ग्राफ जो अपन ने कोर में देखा है, इसमें ग्राफ के बाद में अपन बात करते हैं कोरों की। तो कोरों के बारे में अगर देखें
तो जिन दो शीर्षों को कोई कोर मिलाती है आपस में, या जिन दो शीर्षों के बीच में कोई कोर होती है, तो वो दोनों शीर्ष आपस में क्या कहलाएंगे? वहाँ आसन शीर्ष बोलते हैं उनको। या फिर अपन कहें, देखो, यदि किन्हीं दो शीर्षों के मध्य कोई कोर विद्यमान हो, तो वे दोनों शीर्ष आसन शीर्ष या उस कोर के लिए, वे दोनों शीर्ष आसन शीर्ष कहलाते हैं, आसन शीर्ष कहलाते हैं। तथा उस कोर के लिए अंतस्थ शीर्ष कहलाते हैं, अंतस्थ शीर्ष कहलाते हैं। कि यदि किन्हीं दो शीर्षों के मध्य अगर कोई कोर विद्यमान है, तो वो दोनों शीर्ष जो होंगे वो आसन शीर्ष कहलाएंगे, अगर किन्हीं के बीच में है तो। तथा उस कोर के लिए वो दोनों के दोनों शीर्ष क्या होंगे? अंत्यस्थ शीर्ष होंगे। अंत्यस्थ का मतलब जहाँ कोर का अंत होता हो, तो वो अंत्यस्थ शीर्ष होंगे। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन कि यदि किसी कोर के जो दोनों अंत्यस्थ शीर्ष हैं, अंत्यस्थ शीर्ष का मतलब दोनों अंत बिंदु अगर एक ही स्थान पर है, लूप, यदि किसी कोर के दोनों अंत्यस्थ शीर्ष एक ही स्थान पर है, तो वह कोर लूप कहलाती है। वह कोर जो है वो क्या कहलाएगी? लूप कहलाएगी। मतलब जैसे यहाँ पर कोई शीर्ष है V1, यहाँ से कोई दूसरी कोर वापस यहीं पे आके एंड होती है, तो V2 भी यहीं पे है कि V1 बराबर V2, V1 और V2 एक ही जगह उपस्थित हों, तो ऐसी पोजीशन में ऐसी कोर को अपन क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? अपन लूप कहेंगे। फिर इसके बाद में समांतर कोरों की बात आती है। समांतर कोरें, यदि दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोरें उपस्थित हो, एक से ज़्यादा कोरें, अगर दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोरें उपस्थित हो, तो ऐसी कोरों को समांतर कोरें कहते हैं। कि अगर एक ही शीर्ष के मध्य एक से ज़्यादा कोरें उपस्थित हैं, तो ऐसी कोरों को अपन क्या कहेंगे? समांतर कोरें कहेंगे। जैसे ये कोई ग्राफ है V1, V2, V3, इसकी कोरें देखें E1, E2, E3 और E4, तो यहाँ E3 और E4 जो है वो कैसी हो जाएगी? समांतर कोरें होगी। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं समांतर कोरों के बाद में ग्राफ के प्रकार की। इसमें देखेंगे अपन सरल ग्राफ, फिर इसके बाद में सरल ग्राफ के बाद में छद्म ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्राफों के प्रकार की बात करेंगे। ग्राफों के प्रकार में सबसे पहले लेते हैं अपन सरल ग्राफ। सरल ग्राफ कि यदि किसी ग्राफ में लूप तथा समांतर कोरें, यदि किसी ग्राफ में लूप तथा समांतर कोरें उपस्थित न हो,
तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है? सरल ग्राफ कहते हैं। सरल ग्राफ कहते हैं कि यदि किसी ग्राफ में लूप और समांतर कोण उपस्थित ना हो तो ऐसा जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा? सरल ग्राफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ने ये बनाया V1, V2, V3 और V4। यहाँ जितनी की भी कोरें हैं सब अलग अलग हैं, न तो कोई लूप बन रहा है न कोई समांतर कोर बन रही है, इसलिए क्या कहलाएगा? सरल ग्राफ कहलाएगा। अब इसके बाद में सरल ग्राफ के बाद में अपन बात करते हैं मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ तो ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरें तो विद्यमान हो, समांतर कोरें तो विद्यमान हो, परंतु पास या जिसको अपन क्या कह रहे हैं लूप विद्यमान ना हो, विद्यमान न हो, क्या कहलाएगा? मल्टी ग्राफ कहलाता है। कि जिसके अंदर लूप नहीं होना चाहिए, समांतर कोरें हो सकती है, तो ऐसा जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या कहलाएगा? मल्टी ग्राफ कहलाएगा। V1, V2, V3 और V4। यहाँ पे देखो ये दोनों समांतर कोरें हैं, ठीक है, ये दोनों समांतर हो गई, इसके बाद में ये दोनों समांतर हो गई। तो समांतर कोरें तो विद्यमान हो लेकिन कोई लूप विद्यमान नहीं हो, तो ऐसा जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा? मल्टी ग्राफ कहलाएगा। इसके बाद में आता है एक छद्म ग्राफ, कि यदि किसी ग्राफ में किन किन के साथ में? लूप के साथ साथ समांतर कोरें तथा लूप विद्यमान हो, तो ऐसा ग्राफ कैसा होता है? छद्म ग्राफ होता है। कि जिस ग्राफ के अंदर समांतर कोरों के साथ साथ अगर लूप भी विद्यमान है तो ऐसा जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? छद्म ग्राफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन इसको बना के देखें, जैसे ठीक है V1, V2, V3 एक कोर ये हो गई, इसके ऊपर एक लूप हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई ग्राफ है एक और जैसे ये ले लेते हैं अपन, तो ये V1, V2, V3 तीन ही यहाँ पे मेरे पास शीर्ष हैं, लेकिन ये दोनों कोरे समांतर हैं, ये दोनों कोरे समांतर हैं और इसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक लूप बना हुआ है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा? छद्म ग्राफ कहलाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन परिमित ग्राफ की। परिमित ग्राफ में बात करें अपन शीर्षों का जो समुच्चय है, यदि ग्राफ G बराबर VE में समुच्चय V तथा E परिमित हो, तो V क्या है? शीर्षों का समुच्चय, E क्या है? कोरों का समुच्चय। तो समुच्चय V तथा E परिमित हो तो ऐसा ग्राफ परिमित ग्राफ होता है। परिमित ग्राफ होता है। जैसे ये सारे उदाहरण अपन ने किसके लिए हैं? परिमित ग्राफ के लिए हैं। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं इनमें से अपन, तो ये सब के सब परिमित ग्राफ है, क्योंकि इनमें परिमित जो V और E का मान अगर देखें तो दोनों में परिमित है। जैसे इसी में ले लें अपन, या फिर कोई नया ग्राफ बनाते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, ठीक है। भुजाएं ये कोरें अपन ले लें तो E1, E2, E3, E4, E5,
E6 और E7। तो यहाँ V बराबर तो है अपने पास में V1, V2, V3 और V4, 4 ही शीर्ष हैं। लेकिन E बराबर कोरों की बात करें तो E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। तो यहाँ पे कोरों का जो समुच्चय है वो कोरों का समुच्चय कितना आ रहा है अपने पास में, यहाँ कोरों का जो समुच्चय बनेगा वो कोरों का समुच्चय कितना हो जाएगा, ई से लेके यहाँ कोरों का जो समुच्चय दे रखा है, कोरों का समुच्चय कितना बनाएगा कि ग्राफ G बराबर VE में समुच्चय V तथा E अगर परिमित हो तो ऐसी पोजीशन में ऐसा जो ग्राफ होता है वो ग्राफ क्या कहलाएगा, परिमित ग्राफ कहलाएगा। तो उदाहरण के तौर पे इसमें देखो V बराबर, तो V बराबर अपन ने V1, V2, V3, V4 लिखा है। E बराबर E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7, यहाँ तक में इसमें ये परिमित ग्राफ है। इसके बाद बात करते हैं अपन अपरिमित ग्राफ की। अपरिमित ग्राफ, क्या होगा अपरिमित ग्राफ, तो यदि किसी ग्राफ में, यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में V या समुच्चय V तथा E अपरिमित हो तो ऐसा ग्राफ, ऐसा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या कहलाएगा, अपरिमित ग्राफ होगा, अपरिमित ग्राफ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार से अपन एक ग्राफ बनाएं, जितने भी ये क्रॉस पॉइंट है वो सब के सब शीर्षों को डिनोट करते हैं अगर, और बाकी के इनके बीच में कोरे हैं, ये चलता रहेगा, ये सब के सब शीर्ष हैं, ठीक है, ये सब के सब शीर्षों को डिनोट करते हैं और इनके बीच में ये सब कोरे हैं। तो ये चलता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, अपरिमित ग्राफ होगा। ओके, इसके बाद में रिक्त ग्राफ की बात करें अपन, रिक्त ग्राफ को देखें। रिक्त ग्राफ, तो रिक्त ग्राफ क्या होता है, तो नाम से ही पता लग रहा है रिक्त का मतलब खाली। और खाली ग्राफ कैसे बनेगा कि जिसमें शीर्ष तो हो, भाई अगर शीर्ष ही नहीं हो तो वो तो ग्राफ ही नहीं होगा। तो V तो होना चाहिए, लेकिन E उसमें नहीं हो, कोई भी कोर विद्यमान नहीं हो। तो यहाँ बात करें अपन इसके ग्राफ की, रिक्त ग्राफ की, रिक्त ग्राफ, यदि किसी ग्राफ में, किसी ग्राफ G बराबर VE में E समुच्चय रिक्त हो तो, E समुच्चय रिक्त हो तो, या कोई कोर उपस्थित ना हो, कोई कोर उपस्थित ना हो, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, रिक्त ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जो है वो क्या कहलाएगा, रिक्त ग्राफ कहलाएगा। ओके, तो ये तो ही ग्राफ के प्रकार। अपन ने सरल ग्राफ के बाद में मल्टी ग्राफ के बाद में देखा था छद्म ग्राफ, फिर परिमित ग्राफ, अपरिमित ग्राफ और रिक्त ग्राफ। तो ये तो ही रिक्त ग्राफ के प्रकारों की बात। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसमें एक दिष्ट ग्राफ और आएगा, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। किसी शीर्ष की कोटि, किसी शीर्ष की कोटि, ग्राफ के किसी शीर्ष की कोटि या घात कहें अपन, ग्राफ के किसी शीर्ष की कोटि या घात की अगर बात करें तो क्या होता है कोटि या घात, तो ये कोई शीर्ष, कोई भी शीर्ष हो सकता है, कोई शीर्ष V, मैं शीर्ष का नाम क्या दे रहा हूं V, कि कोई शीर्ष V ग्राफ में
जितनी कोरों से जुड़ा हुआ हो, जितनी कोरों से जुड़ा हुआ हो, कि कोई शीर्ष V ग्राफ में जितनी कोरों से जुड़ा हुआ हो उनकी संख्या शीर्ष की या शीर्ष V की कोटि कहलाती है। मतलब कि कोई शीर्ष V है, वो ग्राफ में जितनी कोरों से जुड़ा हुआ है, वो उनकी जो संख्या है, उनकी संख्या उस शीर्ष V की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाती है। इसे संक्षिप्त रूप में डिग्री ऑफ V, तो यहाँ DEG शॉर्ट में डेग लिखेंगे अपन, डिग्री ऑफ V से डिनोट करते हैं या से दर्शाते हैं कि कोई भी शीर्ष है जितनी कोरों से जुड़ा हुआ है वही या उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? उस शीर्ष की कोटि कहलाती है। तो यहाँ और इसको संक्षिप्त रूप में अपन क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ V के द्वारा डिनोट करेंगे, तो शॉर्ट में लिखेंगे इसको DEG डैग V, डिग्री ऑफ V के द्वारा। तो यहाँ ये किसी शीर्ष की कोटि होगी। अब शीर्ष की कोटि के अकॉर्डिंग, इसका एग्जाम्पल बाद में लेंगे अपन, इसकी कोटि के अकॉर्डिंग या शीर्षों की कोटि के अकॉर्डिंग शीर्षों का जो डिवाइडेशन होता है, शीर्ष कौन कौन से प्रकार लेते हैं उनमें, उनकी अगर बात करें तो जैसे इसमें आता है एक वियुक्त शीर्ष आता है, वियुक्त शीर्ष। वियुक्त शीर्ष किसको कहते हैं? कि जिसकी कोटि 0 हो, जिसकी कोटि 0। अब कोटि 0 होने का मतलब उससे एक भी कोर जुड़ी हुई ना हो, ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 0 हो, अर्थात डिग्री ऑफ V इज इक्वल 0, वियुक्त शीर्ष कहलाता है, वियुक्त शीर्ष कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में वियुक्त शीर्ष के बाद में आएगा निलंबी शीर्ष। निलंबी शीर्ष, ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, ऐसे शीर्ष को अपन कहते हैं निलंबी शीर्ष। ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, अर्थात डिग्री ऑफ V इज इक्वल 1, क्या कहलाएगा? निलंबी शीर्ष कहलाएगा। फिर इसके बाद में आता है समशीर्ष और फिर आता है विषम शीर्ष। तो यहाँ से नाम से ही पता लग रहा है अपने को, समशीर्ष। सम का मतलब जिसकी कोटि सम हो, यदि डिग्री ऑफ V इज इक्वल सम संख्या, तो इसका डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं कि यदि किसी शीर्ष की कोटि सम संख्या हो, अर्थात डिग्री ऑफ V इज इक्वल सम संख्या, तो वो कैसा हो जाएगा? सम शीर्ष। विषम शीर्ष की अगर बात करें कि यदि डिग्री ऑफ V इज इक्वल क्या हो? विषम संख्या, तो ऐसी पोजीशन में वो क्या हो जाएगा? विषम शीर्ष हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसकी। अब एक चीज का और ध्यान रखें, जो अपने कोटि देखी है कि अगर कोई शीर्ष जितनी बार या जितनी भुजाओं से जुड़ा हुआ हो, उसको उस शीर्ष की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसमें एक लूप की ओर बात करें तो यहां लिख देता हूं मैं लूप के लिए कि ग्राफ में किसी शीर्ष पर लूप है, लूप बना है, तो उस शीर्ष की कोटि में लूप का 2 कोटि का योगदान होता है, 2 कोटि का योगदान होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी शीर्ष के ऊपर लूप बना हुआ है तो वो लूप शुरू भी उससे ही हो रहा है, तो एक बार तो शुरू हो रहा है तब काउंट हो जाएगा, एक बार वापस उसी शीर्ष पर आ रहा है तब भी ये काउंट हो जाएगा। तो यहाँ अगर किसी शीर्ष पर लूप बना हुआ है तो उस शीर्ष की कोटि में जो लूप है
उस लूप का कितने कोटि का योगदान होता है? 2 कोटि का योगदान होता है। तो लूप जहां भी बना हुआ है, अगर उस शीर्ष की कोटि अपने को ज्ञात करनी है तो उसकी कोटि ज्ञात करते समय अपने को वहां पे उसकी कोटि में, जब लूप है तो लूप के स्थान पर अपने को 2 कोटि का योगदान कर लेना है। बाकी अपने पास में जितनी भी भुजाएं उससे जुड़ी हुई है उनके अकॉर्डिंग उसकी कोटि ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये दे रखा है V1, यहाँ पे है V2, ये V3, ये V3 इधर है, V3, V6 है, V5 हो गया, और V5 के ऊपर एक लूप बना हुआ है, ये V5 और एक V6, ये V4 सॉरी, ये इस प्रकार से अपने पास में बना हुआ है। अब इनमें से अपन पहले तो इनकी कोटियां ज्ञात करते हैं और कोटि ज्ञात करने के बाद में ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा शीर्ष इनमें से कौन से प्रकार का है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें अपन देखेंगे इसमें। सबसे पहले V1 की अगर बात करें, डिग्री ऑफ V1 बराबर, तो डिग्री ऑफ V1 में देखो यहाँ लूप है, तो लूप में कितनी कोटि का योगदान होता है? 2 कोटि का, तो 2 कोटि तो इसकी, 2 और 1 ये 2, ये 2 बुझाएं है ना, या 2 कोरे हैं, तो 2 और 2 4, तो इसका मान कितना आया? 4। ठीक है, फिर V2 की बात करें, डिग्री ऑफ V2, इसी प्रकार से डिग्री ऑफ V3 लेंगे, फिर डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V5 और डिग्री ऑफ V6। यहाँ 6 तक के शीर्ष लेंगे अपन, डिग्री ऑफ V5 और डिग्री ऑफ V6, डिग्री ऑफ V6, इनका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ V1 4 हो गया, डिग्री ऑफ V2 में देखो 1 2 3, यहाँ 3 आया। फिर इसके बाद में डिग्री ऑफ V3, तो डिग्री ऑफ V3 में देखो V3 के साथ में कोई नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए 0। फिर डिग्री ऑफ V4, तो डिग्री ऑफ V4 में यहाँ V4 में देखें ये V4 है, तो 1 2 और 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। डिग्री ऑफ V5 में देखो 1 2 3 4 5, तो ये बुझाएं हो गई, या 5 तो ये कोरे हो गई। एक लूप बना हुआ है तो 5 और 2 7, तो इसकी V5 की कोटि कितनी हो जाएगी? 7। और डिग्री ऑफ V6, तो डिग्री ऑफ V6 में देखो एक ही कोर जुड़ी हुई है इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। अब इनमें प्रकार देखें, ये कैसा है? समशीर्ष है। ये कैसा हुआ? 3, ये हो गया विषम। ये 0, ये कैसा हुआ? वियुक्त शीर्ष। यहाँ 3, ये कैसा हुआ? विषम शीर्ष। 7, ये भी कैसा हुआ? विषम शीर्ष। और 1, ये कैसा हो गया? निलंबी शीर्ष। तो इस प्रकार से अपन इनको डिफाइन करते हैं किसी शीर्ष की कोटि के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसके बाद में एक थ्योरम दे रखी है, इसे लेते हैं अपन। थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, किसी ग्राफ में किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों, उसके सभी शीर्षों की कोटियों कि किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल शीर्षों की सभी कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या
का 2 गुना होता है, का 2 गुना होता है। ठीक है, कि किसी ग्राफ में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योग ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। अब यहां इसे प्रूव करने के लिए, अभी जैसे अपन ने ये देखा था कि किसी भी कोर के 2 अंत्य शीर्ष होते हैं, हम ये जानते हैं किसी कोर के किसी एक कोर की बात करें अपन, किसी एक कोर के 2 अंत्य शीर्ष होते हैं, 2 अंत्यस्थ शीर्ष होते हैं या अंत्य शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं कि किसी एक कोर के 2 अंत्यस्थ शीर्ष होते हैं। अर्थात एक कोर 2 शीर्षों के लिए, 2 शीर्षों, एक कोर 2 शीर्षों में एक कोर 2 शीर्षों में एक कोटि का योगदान करती है, कि जो एक कोर है वो 2 शीर्षों में अपनी एक कोटि का योगदान करती है। तो यहाँ पे एक कोर के ऊपर कोटियाँ या फिर अपन कहें शीर्ष, दो जो अंत्यस्थ शीर्ष हैं उनकी दोनों की कोटियों में एक का क्या करती है, योगदान करती है। एक कोर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ कोरे जितनी भी उसमें विद्यमान है, जैसे ई कोर है, अब यहाँ कोटियाँ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ एक कोर के साथ में कितनी कोटियाँ होती है, 2, दोनों शीर्षों में होगी। तो यहाँ हम ये कहें एक कोर के लिए तो 2 शीर्षों में एक कोटि का योगदान करती है। लूप की अगर बात करें, यदि किसी शीर्ष पर लूप बना हो तो लूप का शीर्ष की कोटि में 2 कोटि का योगदान होता है, 2 कोटि का योगदान होता है कि अगर किसी शीर्ष के ऊपर लूप बना हुआ है तो उस लूप का शीर्ष की कोटि में कितनी कोटि का, 2 कोटि का योगदान होता है। अब एक कोर जो है वो 2 शीर्षों में अपनी एक कोटि का योगदान करता है। अब मान लेता हूं यदि ग्राफ में कुल ई कोरे हो तो ग्राफ में अगर टोटल कितनी कोरे हो, ई कोरे हो, अगर ई कोरे हैं तो ये ई कोरे या जिसमें लूप वगैरह सब शामिल है, ई जो कोरे हैं ये कोरे अपना जो योगदान करेगी सभी शीर्षों की कोटियों में, तो ई कोरे अपना योगदान अगर योगदान करे तो एक कोर 2 कोटि का योगदान करती है, 2 अंत्यस्थ शीर्ष होते हैं, अतः एक कोर 2 शीर्षों में एक कोटि का योगदान, एक कोटि का मतलब टोटल 2 कोटि का योगदान करती है। एक कोर 2 शीर्षों में एक कोटि का योगदान करती है। या फिर अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं या अर्थात एक कोर 2 कोटि का योगदान करती है, 2 कोटि का योगदान करती है। एक कोर जो है वो 2 कोटि का योगदान करेगी, इसलिए ग्राफ में कुल ई कोरे हो तो सभी शीर्षों या तो ग्राफ के सभी शीर्षों की कोटियों का योग किसके बराबर,
ई इंटू 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अर्थात क्या लिखेंगे अपन, डिग्री ऑफ वी आई, भाई डिग्री ऑफ वी आई, जहाँ वी आई बिलोंग टू क्या हो जाएगा, वी, बराबर 2 इंटू ई, कोरों की संख्या का दुगुना। क्योंकि यहाँ पे एक कोर जो है वो कितनी कोटि का दो योगदान कर रही है, 2 कोटि का। तो अगर ई कोरे हैं तो वो कितनी कोटियों का योगदान करेगी उनके में, तो 2e कोटियों का योगदान करेगी। तो जितने भी शीर्ष हैं उसके अंदर, उन सभी शीर्षों की कोटियों का जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2e के बराबर, अर्थात 2 इंटू कोरों की संख्या। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि किसी ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटियों का योग ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसके बाद में और प्रमेय दे रखी है, और फिर इसके बाद में देखेंगे अपन एक अलग प्रकार का ग्राफ, दिष्ट ग्राफ, उसके प्रकार देखेंगे, वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।